हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का लेट्स लर्न इंग्लिश क्लासेस में। मैं हूं आपका दोस्त गौरव चंद्रवंशी और स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का एक नए और शानदार वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अब जो है कि हमने एक्टिव और पैसिव का एक सीरीज स्टार्ट कर दिया, जिसमें हम आपको पूरा एक्टिव पैसिव बहुत अच्छी तरीके से बताने वाले हैं। तो अगर आप इस वीडियो में आ गए हो तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, लास्ट तक बने रहना। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के जितने भी सेंटेंसेस होते हैं उनको एक्टिव से पैसिव में कैसे चेंज करते हैं, बस आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो बिना देरी किए हम लोग चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की जितनी भी सेंटेंसेस होते हैं उनको एक्टिव से हम लोग पैसिव में कैसे चेंज करते हैं। ठीक है, हालांकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जितनी भी सेंटेंसेस होते हैं, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, किसी के भी कोई भाग हो, हमेशा जो कि वो जो नॉर्मली लिखे जाते हैं तो हमेशा एक्टिव फॉर्म में होते हैं। तो उनको हम एक्टिव से कैसे पैसिव में चेंज करना है, तो इसी पर हम जो कि चर्चा कर रहे हैं। तो ध्यान दीजिए कि मैं आपको समझ लीजिए कि जो मैंने आपको पहले बताया था उससे मैंने आपको ये चीज और भी आसान कर दी, बहुत आसान कर दी है। आपको ना बस टेंस के हिसाब से अगर आपको ये फॉर्मूला याद हो गया ना, ये पैसिव का फॉर्मूला है, अगर ये फॉर्मूला याद हो गया ना तो आप समझ लीजिए कि बिल्कुल कोई भी आपसे गलती नहीं होगी। आप एक दो नहीं बल्कि हजारों लाखों सेंटेंस बनाएंगे। आप समझ लीजिएगा आपको फॉर्मूला याद हो गया तो आप समझ लीजिए कि इसमें बिल्कुल फाड़ कर दोगे, आप सभी लोग गजब के सेंटेंसेस बनाओगे। तो आपको ना बस ये फॉर्मूला याद कर लेना है आपको, और याद करने से बढ़िया कि आप उसको समझ लीजिए, समझिए भी और याद कर लीजिए, तो आपसे कोई गलती नहीं होगी और एग्जाम में बहुत अच्छा आप करोगे। ठीक है, तो जैसे कि हमने यहाँ पे एग्जांपल दिया, ध्यान दीजिए, हमने यहाँ पे जितने भी सेंटेंसेस हमने इसको एक्टिव में लिखा है। एक्टिव में कहने की जरूरत नहीं है, कोई भी सेंटेंस नॉर्मली एक्टिव में ही होता है। तो पहला हमारा एग्जांपल है आई एम टीचिंग इंग्लिश। बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जांपल दिया, 100% 110% प्रैक्टिकल एग्जांपल दिया है। तो कहने की जरूरत नहीं है कि मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, आपको दिख भी रहा है ये। तो अब इसको क्या करना है, एक्टिव से पैसिव में चेंज करना है। तो हमने आपको क्या बताया था कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लिखते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह, और बाकी बीच की चीजें बीच में उतार देते हैं, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, आपको ना सेंटेंस में बस एक चीज बिल्कुल नजरें गड़ा कर ढूंढना है, ऑब्जेक्ट कहां पे छुपा हुआ। ऑब्जेक्ट को निकालिए, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, इंग्लिश है। तो इंग्लिश अब यहां पे हम लोग लिखेंगे, वेरी गुड, ध्यान दीजिए। अब हमें फॉर्मूले पे देखते चलना है। सब्जेक्ट हमने इंग्लिश को बना दिया। अब इंग्लिश सिंगुलर है तो इज लगाएंगे, प्लूरल है तो आर लगाएंगे। अब बताइए क्या है, इंग्लिश सिंगुलर है सर, तो हमने यहां पे इज लगा लिया। बात समझे। अब उसके बाद हमें ध्यान दीजिएगा कि जब भी हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात करें, चाहे पास्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करें, चाहे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की बात करें, तो जो यहां पे हम जो है कि आईएनजी वाला फॉर्म होता है, तो इज एम आर के जस्ट बाद हमें बीइंग लगाना है। सर क्यों लगाना है यहां पे, क्योंकि यहां पे मेन वर्ब में हमने आईएनजी लगाया है, तो इसलिए इसका आपका ध्यान देना। तब यहां पे आपको बीइंग लगा देना है। क्या हो जाएगा, यहां पे बीइंग हो जाएगा। और उसके बाद मैंने क्या बताया था, कोई भी सेंटेंस हो वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है आपको, और कुछ नहीं करना है। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको जो है कि भूलना नहीं है यहां पे। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लोग लिखेंगे, तो यहाँ पे टीच है, तो टीच की थर्ड फॉर्म की लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे टॉट हो जाएगा सर। यहाँ पे तो हो जाएगा TAUGST हो जाएगा, टॉट। क्या हुआ सेंटेंस, इंग्लिश इज बीइंग टॉट। उसके बाद क्या लिखना है आपको क्या करना, आई को यहाँ पे लिखना है, लेकिन कैसे होगा, यहाँ पे बाय लगा कर होगा सर। तो बाय लगाइए, फिर उसके बाद यहाँ पे मी कर दीजिए। देखिए कितना आसानी से हमने सेंटेंस को बना लिया, बहुत ही आसान था। और मैं आपको एक और मैजिक ट्रिक बता दे रहा हूँ। अगर मान लीजिए हमने यहाँ से जो है कि अगर हमने बीइंग को हटा दिया, तो क्या मिलेगा हमें, इंग्लिश इज टॉट बाय मी, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में चला जाएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस बन जाएगा। तो हमने क्या सीखा, बस हमने यही तो बस बढ़ाया है, इसमें और कुछ बढ़ाया है, तो बिल्कुल आसान है सर, आप इसको बहुत आसानी से जो कि बना सकते हो। और इसको हटा दिया यहाँ पे, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फार्मूला हो गया। बात समझ में आई, तो बहुत आसानी से हमने इसको बना दिया। आगे बढ़ते हैं। अगला एग्जांपल हमारा है, यू आर वॉचिंग यूट्यूब। आप क्या देख रहे हो, अरे यूट्यूब ही तो देख रहे हो आप लोग। बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं, 100%। यूट्यूब ऑब्जेक्ट क्या मिला हमें सर, ध्यान दीजिए, आप सेंटेंस पढ़िए ना तो उसको पहले उसमें ध्यान दीजिए ऑब्जेक्ट कहां है। ऑब्जेक्ट नहीं ढूंढना था, कोई बात नहीं, आप पूछो क्या, आप क्या देख रहे हो, तो क्या का उत्तर क्या मिला, यूट्यूब देख रहे हो। मैं क्या पढ़ा रहा हूं, इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, तो क्या का उत्तर मिला, ऑब्जेक्ट यही है। तो आप क्या करोगे, उसको उठा के लाओ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे YouTube हो जाएगा सर, YouTube हो गया। अब YouTube इज एम आर क्या लगाएंगे सर, इज लगाएंगे, बिल्कुल आसान है ये, इज हमने लगा दिया। उसके बाद क्या लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, सॉरी वहां पे इसके बाद क्या लगाएंगे, बीइंग लगाएंगे, तो हो जाएगा यहाँ पे बीइंग हो जाएगा। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाइए, वॉच की थर्ड फॉर्म क्या होती है सर, वॉच्ड होती है, वॉच लगा लिया हमने। क्या लगाएंगे उसके बाद, बाय,
अब उसके बाद क्या करना है आपको, यू का तो यू ही रहता है, ये तो बता ही दिया था आपको, कितना आसान था, बिल्कुल आप समझ लीजिए, बना लेंगे। अब मान लीजिए अगला सेंटेंस हमारा है जो कि थर्ड जो है कि सेंटेंस क्या रहा है, स्वीट मेकर इज मेकिंग स्वीट्स। घर में मान लीजिए कोई शादी फंक्शन है, कोई बर्थडे पार्टी है, कोई कुछ पूजा वूजा है, घर में मिठाइयां बन रही है, ठीक है, तो आप क्या कहोगे, स्वीट मेकर मतलब हलवाई को बोलते हैं, तो हलवाई मिठाई बना रहा है। अब इसी को बोल दो, उलट के बोल दो, मिठाइयां बनाई जा रही हैं हलवाई द्वारा, मिठाइयां बनाई जा रही हैं, तो क्या बन रही हैं, स्वीट्स बन रही हैं सर। तो अब जाहिर सी बात है बहुत सारी स्वीट्स बन रही हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा स्वीट्स। क्या हुआ, एक मिठाई बन रही है, एक से ज्यादा मिठाई बनेगी, एक मिठाई तो से तो आपका भी काम नहीं चलेगा, ज्यादा मिठाई बन रही है सर। तो आर लगाइए यहाँ पे, क्या लगाएंगे यहाँ पे, आर लगाएंगे, आर लगाएंगे। फिर उसके बाद क्या चाहिए, बीइंग चाहिए। 10-12 सेंटेंस अगर आपने बना लिए तो आप जिंदगी भर ये फॉर्मूला नहीं भूलने वाले, मैं आपसे ये वादा करता हूं। स्वीट्स आर बीइंग, उसके बाद क्या लगाएंगे सर यहाँ पे, मेक। तो मेक की थर्ड फॉर्म क्या होती है सर, यहाँ पे मेड होती है। अब ध्यान दीजिए, आईएनजी को इससे जुदा कर देना है, यहाँ पे बीइंग में आ जाएगा, आईएनजी बीइंग में चेंज हो जाएगा। तो हमने मेड लगा लिया, उसके बाद क्या लगाना है आपको, बाई लगाना है। और कौन बना रहा है मिठाई, स्वीट मेकर बना रहा है, तो क्या हो जाएगा, बाई स्वीट मेकर, स्वीट। कोई दिक्कत हो तो बताइएगा आप लोग जरूर, ठीक है। कमेंट बॉक्स आप लोग कमेंट नहीं करते हो यार, कमेंट किया करो आप लोग, कोई भी दिक्कत रहा तो आप लोग कमेंट किया करो, मैं आपके कमेंट का बहुत इंतजार करता हूं। ओके, अब मान लीजिए अगर अगला सेंटेंस, अब मान लीजिए इसी सेंटेंस को मैं कह दूं कि स्वीट मेकर इज नॉट मेकिंग स्वीट्स, आप समझ नॉट मेकिंग स्वीट्स। अब हमने नेगेटिव बना दिया तो बताइए नॉट कहां लगाएंगे हम लोग, स्वीट मेकर इज नॉट, नॉट को हम लोग यहीं पे लगाएंगे। तो ध्यान दीजिए, नॉट हमेशा जो है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद ही आता है, तो वहां पे क्या हो जाएगा आपका नॉट, जब यहां पे हम लोग लगाएंगे इसके बाद, तो यहां भी इसके बाद ही हो जाएगा। देखिए कितना आसानी से हमने समझ लिया, सबको कर लो आप लोग, सब लोग इधर से हो जाएगा। बात समझ में आई, वेरी गुड। इस चीज को आपको भूलना नहीं है। आगे ध्यान दीजिए, हमने कहा, इसको मैं रेज कर देता हूं। अगला सेंटेंस देखिए, अगला है लेबर्स आर कंस्ट्रक्टिंग, बना रहे हैं, कंस्ट्रक्टिंग, क्या बना रहे हैं, ए न्यू ब्रिज। ध्यान दीजिए, क्या बना रहे हैं, क्या का आपको ढूंढना, क्या ढूंढना है आपको, तो क्या जाएगा, न्यू ब्रिज, ए न्यू ब्रिज। ओके, तो ऑब्जेक्ट है सर, उठा के लाइए, इसको इधर करिए, क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए न्यू, उसके बाद आप लिखिए यहाँ पे ब्रिज। क्या लगाएंगे सर, अब एक ही ब्रिज बन रहा है, एक से ज्यादा तो नहीं बन रहा है भाई। ओके, तो क्या जाएगा, ए न्यू ब्रिज इज लगाइए सर, यहाँ पे क्या जाएगा, ए न्यू ब्रिज इज। अब यहाँ पे क्या लगाएंगे, आप बीइंग लगाएंगे, बीइंग। अब कंस्ट्रक्टेड, अब यहाँ पे किसकी, कंस्ट्रक्टिंग की थर्ड फॉर्म क्या होती है, कंस्ट्रक्ट की थर्ड फॉर्म होती है कंस्ट्रक्टेड, तो हो जाएगा यहाँ पे कंस्ट्रक्टेड हो जाएगा। ओके, किसके द्वारा बनाया जा रहा है, लेबर के द्वारा, मजदूरों के द्वारा बनाया जा रहा है। दुनिया का कोई भी ऐसा काम नहीं होता जो मजदूरों के द्वारा नहीं किया जाता हो। हम जो भी चीजें यूज करते हैं मजदूर ही उसको बनाते हैं, इंजीनियर के बस नाम के बस होते हैं, सलाह देते हैं और कुछ नहीं करते, ठीक है। तो क्या जाएगा, बाई है, हम लगाएंगे यहाँ पे बाई लेबर्स, बाई लेबर्स। ध्यान दीजिए कितना आसानी से हमने, कितना जो है कि बहुत आसानी से उसको बना लिया हमने। अब यहीं पे सेंटेंस ऐसा हो कि लेबर्स आर नॉट कंस्ट्रक्टिंग ए न्यू ब्रिज, तो क्या हो जाएगा, ए न्यू ब्रिज इज नॉट, यहाँ पे नॉट आ जाएगा। बात समझे। लेकिन मैं आपको एक और चीज बता देता हूं, बातों बातों में बता दे रहा हूं, कभी नहीं भूलेंगे। अब मान लीजिए सेंटेंस कुछ ऐसा होता कि क्या मजदूर एक नया ब्रिज बना रहे हैं, तो सेंटेंस क्या आप करते, इसको आप लोग इधर लाते तो क्या बोलते, आर सॉरी, अगर होता कि क्या मजदूर एक नया ब्रिज बना रहे तो क्या होता है, आर लेबर्स कंस्ट्रक्टिंग ए न्यू ब्रिज। तो आर को आप लोग इधर कर लेते हैं, नहीं समझ आ रहा है, अरे ध्यान दो, इसको आप लोग क्या कर लेते हैं, आप लोग ऐसे कर लेते हैं, सेंटेंस ऐसा होता, आर लेबर्स कंस्ट्रक्टिंग ए न्यू ब्रिज, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा लेते हैं आप लोग। बात समझे। तो अगर ऐसा होता तो आपको क्या करना, कुछ नहीं करना है सर, आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको इसको उठा के इधर कर लेना है, क्या हो जाएगा, इसको इधर कर लेना है, और सब्जेक्ट को आपको जो है कि इधर कर लेना है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इज को इधर कर लेंगे, क्या हो जाएगा, यहाँ पे इज हो जाएगा, इज ए न्यू ब्रिज, क्या जाएगा, इज ए न्यू ब्रिज। अब यहां पे उसके बाद क्या लगाएंगे आप, बीइंग। उसके बाद पूरा जो है कि मामला आपको जैसे रहेगा सेम वैसे ही रहेगा। तो देखो हमने बातों बातों में आपको इंटरोगेटिव बता दिया कि इंटरोगेटिव कैसे बनाएंगे। बस क्या करना है, हमने सब्जेक्ट को इधर कर दिया और इज को इधर कर दिया, कुछ नहीं करना है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसी तरीके से आप पास्ट कॉन्टिन्यूअस को भी चेंज कर सकते हैं। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है, बस यहीं पे वाज वर्ब होता है और कुछ नहीं होता है सर, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया है, ठीक है। और भी अगर आपको एग्जाम्पल चाहिए तो आप मुझे फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, वहां पर मैंने हजारों सेंटेंसेस, सैकड़ों सेंटेंसेस दे रखे हैं, आप उनको प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल के लिए इतना है इस वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड टाइम टू ऑल ऑफ यू। गॉड ब्लेस यू। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।